आप सभी को नमस्कार। 2024 की आप सभी को बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। आज का जो वीडियो है वो है सूर्य के गोचर पर। सूर्य का गोचर इस साल का पहला गोचर जो संक्रांत के रूप में मनाया जाता है, मकर संक्रांत के रूप में मनाया जाता है। ये खास क्यों है? आप ये फेनोमेनन शायद सभी को पता होगा कि दक्षिणायन और उत्तरायण, ये कॉन्सेप्ट सभी ने सुना होगा। बट यहाँ पे मैं संक्षिप्त में कहूंगी कि अब उत्तरायण लग रहा है। सूर्य जो है वो उत्तर की तरफ जा रहे हैं। तो आ, ये जो संक्रमण है, हर महीने संक्रमण होता है। जैसे हर 14 या 15 तारीख को संक्रमण होता है। इस साल लीप ईयर है। मतलब फरवरी में एक और दिन ऐड हो रहा है, 29th। नहीं तो जनरली नहीं होता है। जनरली 28 फेब तक हमारा फरवरी जो है मंथ है वो खत्म हो जाता है। तो ये महीना जो है ये लीप ईयर है, इसलिए संक्रांत जो है ये 15 तारीख को आई है। अदरवाइज 14 को संक्रांत आ जाती है। तो जनरली अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मकर से धनु राशि से सूर्य जो है वो मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अब मकर राशि में जब सूर्य प्रवेश कर रहे हैं तो काल पुरुष कुंडली या निसर्ग कुंडली, या हम जो कहते हैं कि जिसी कोई भी कुंडली का बेस जो है वो काल पुरुष कुंडली का है, उसमें ये 10वें स्थान पे सूर्य जो है वो आ रहे हैं। अब सूर्य 10वें स्थान पे आ रहे हैं तो इसके बहुत सारे अलग अलग मीनिंग निकलते हैं हर लग्न राशि के लिए, या हर चंद्र राशि के लिए। ये गोचर किस प्रकार रहेगा हम समझने वाले हैं बिना देरी करे। पर उसके पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट, जैसे मैं हर बार करती आई हूँ, आप सभी से शेयर कर रही हूँ हर बार कि मैं अपनी पहली पुस्तक का लिखान कर रही हूँ। और वो पहली पुस्तक जो है और वो जो विषय है वो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट विषय है। क्यों? क्योंकि ज्योतिष के एक महान योग पर है वो किताब। आप सभी के, हम सभी के रोजमर्रा के जीवन में जो प्रश्न अनउत्तरित रहते हैं उनको लेकर वो किताब मैं लिख रही हूँ। ईश्वरीय आशीर्वाद के बिना कोई भी ईश्वर का काम नहीं कर सकता है। ईश्वर के काम करने के लिए भी ईश्वर की इच्छा लगती है, ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब देरी न करते हुए हम बात करेंगे कि ये जो सूर्य का गोचर है ये हर लग्न राशि और जन्म राशि के लिए कैसा होगा। लग्न राशि आपके विचारधारा, आपके आपके पर्सनल फिजिकल अपीयरेंस को दिखाती है, आपके शरीर को दिखाती है। जन्म राशि जो है वो आपके मानसिक स्वरूप को दिखाती है। चंद्र मनसो जातका। तो शास्त्रों में चंद्र से गोचर बताया गया है। आपको एक्चुअली चंद्र से भी गोचर देखना चाहिए, सूर्य से भी देखना चाहिए, और लग्न से भी देखना चाहिए। मतलब माइंड बॉडी एंड सोल। मैं आज जो आपको गोचर बता रही हूँ सूर्य का, वो लग्न राशि से भी देखिए और जन्म राशि से भी देखिए। तो लग्न राशि अगर आपकी मेष है और जन्म राशि अगर मीन है तो आपको दोनों के गोचर पढ़ने हैं, सुनने हैं, और उसका कंबाइन इफेक्ट समझ लेना है। अब हम शुरू करेंगे कि मेष लग्न के लिए ये जो सूर्य का गोचर है ये किस प्रकार से काम करेगा। सूर्य, अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले कि मेष लग्न मतलब मंगल का स्वामित्व आता है यहाँ पर। मंगल आपकी पत्रिका में कहाँ बैठा हुआ है, किस प्रकार से बैठा हुआ है, किस दोष रहित है या दोष पूर्ण है। क्योंकि लग्नेश अगर बल प्राप्त है लग्नेश को तो जातक का जीवन साधारण रूप से अच्छा रहता है। बट अगर लग्नेश को अगर क्रूर ग्रह देखते हैं या कुदृष्टि है, दिग्भाव के स्वामियों की दृष्टि है, तो वो बीमार रखता है व्यक्ति को या फिर कुछ ना कुछ अड़चने हमेशा देता है। अब यहाँ पे हम सूर्य की बात कर रहे हैं। सूर्य यहाँ पे पंचम भाव के स्वामी है, दशम भाव में बैठे हैं। पंचम भाव से दशम भाव षष्ठ होता है। नई अपॉर्चुनिटीज करियर में। सबसे पहले तो आपने जितना अब तक काम किया है उसका प्रतिफल, उसका अचीवमेंट आपको इस महीने में दिखाई देगा, या आपको आपके काम को सराहा जाएगा। बट अगर हम चंद्र गोचर की बात करें तो ये जो गोचर है ये डिफिकल्ट है, क्योंकि चंद्र और सूर्य जब साथ में होते हैं तो अमावस्या होती है। यहाँ पे कि चंद्र को बल कम हो जाता है, और चंद्र को बल कम होने के कारण आप में 1 महीना एनर्जी जो है वो
फटीग रहेगा, आप थोड़ा सा पुअर फील करेंगे, या फिर जनरली जब प्रथम भाव में होता है चंद्र से, मतलब चंद्र के साथ में ही, तो वो रिजल्ट जो है वो उतने पॉजिटिव नहीं निकलते हैं, परंतु लग्न राशि से ये दशम है, तो रिजल्ट यहाँ पे पॉजिटिव बहुत निकलते हैं। यहाँ पे एक और चीज होगी कि आप आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति कम हो रही है चंद्र राशि से अगर देखते हैं तो रोग प्रतिकारक शक्ति कम होने के कारण आपको डिसीजेस आएंगी। मतलब वैसे भी संक्रमण है, तो संक्रमण में हमेशा ऐसी डिसीज आती है जो एलर्जिक है, या फिर साइनस का प्रॉब्लम है, या फिर जोड़ों का दर्द है, रोमेटिज्म है, या बोन्स का प्रॉब्लम है। इस तरह की डिसीजेस ज्यादा कौनती है, देखिए। हाँ, कुछ अचानक से जर्नीज करने की बात आ सकती है, ट्रैवल यात्रा आ सकता है। ट्रैवल जो होगा ना वो तीर्थ यात्रा या भगवान के क्षेत्र में या तीर्थ क्षेत्र में जाने की संभावना यहाँ पे दिखाई देती है मेष राशि के लिए या फिर लग्न के जातकों के लिए। ये मैं एक चीज कहूंगी आपके लिए, लग्न से अगर ये बोल रही हूँ कि अगर आपका मेष लग्न है तो देखिए, आपने अभी तक जो काम किया था उसकी अथॉरिटी अगर आपको मिल रही है, या आपका काम नजर में आ रहा है, तो आपकी आपका फर्ज बनता है कि जो अब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, जो आपको अचीवमेंट मिलेगी, उसकी वैल्यू आप करें, और सही रूप से उसका यूज करें। क्योंकि अगर वो आप नहीं करते हैं, आप उसका अगर मिसयूज करते हैं, तो कर्म फलदाता शनि आपको डेफिनेटली यहाँ पे डिफिकल्ट पोजीशन में वापस से डालेंगे। तो बी वेयर अबाउट इट। अब हम बात करेंगे टॉरस असेंडेंट के लिए, वृषभ राशि के लिए, या वृषभ लग्न के लिए। जन्म राशि से अगर बात करें तो ये जो स्थिति है ये लॉस ऑफ वेल्थ दिखाती है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि वृषभ लग्न के लिए ये कहाँ पे आ रहे हैं, भाग्य भाव में आ रहे हैं। और वृषभ लग्न के लिए शुक्र इनके लग्नेश होते हैं, परंतु सूर्य जो है ये चौथे भाव के स्वामी है, 2 3 4 5। तो चौथे भाव के स्वामी होने के कारण यहाँ पे सुख शांति इन सब में थोड़ी सी कमी आएगी, क्योंकि सुख शांति के भाव से ये षष्ठ भाव में चले गए हैं, इसलिए भाग्य में भी थोड़ी कमी आएगी। परंतु अगर आप लग्न से देखेंगे, मतलब आपके शारीरिक रूप से अगर आप देखते हैं, आपके फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल स्टेट को लेकर देखते हैं, तो ये भाग्य में है, तो त्रिकोण में है, इसलिए ये कहीं ना कहीं आपको भाग्य बलवत्त करने का या भाग्य को चमकाने का चांस जरूर देगा। हाँ, यहाँ पे चंद्र से देखने पर जरूर दिखाई देता है कि भाई कुछ ना कुछ झगड़े हो सकते हैं, अनवांटेड एक्सपेंडिचर आ सकता है घर में, कुटुंब में, क्योंकि कुटुंब का स्वामी भी कौन होता है, सूर्य होता है, तो कुटुंब में झगड़े होने के चांसेस ये भी बढ़ते हैं यहाँ पर। यहाँ पे एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट आ जाती है कि भाई सूर्य यहाँ पे जो है वो चौथे भाव के हैप्पीनेस के स्वामी जरूर हैं, पर सूर्य आपकी आईज को दिखाते हैं, तो आई प्रॉब्लम आ सकता है। आई का अगर प्रॉब्लम आता है तो उसे नजरअंदाज मत करिए। इसी समय पे, इसी दौरान आप शायद, अगर सीनियर सिटीजन है तो आपने कैटरेक्ट का ऑपरेशन करवाया होगा, या इससे आपने निजात पाई होगी। तो आई की इश्यूज आ सकते हैं, उसे ध्यान रखिएगा। अ, भाग्य भाव में, भाग्य भाव जो है वो पिता का भी भाव होता है, तो पिता के भाव में सूर्य का आना, तो ये कहीं ना कहीं पिता तुल्य लोगों के साथ में अच्छी एक ट्यूनिंग दे सकता है। अगर आप झुकना जानते हैं, तो अगर आप ईगो को सही तरीके से हैंडल करना जानते हैं, तो ये चीज आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत बार जब ईगो क्लैशेस होते हैं तो बनती हुई बात जो है वो बिगड़ जाती है। कोई आपको, बड़े लोग, आपके घर के घरे बड़े लोग आपको फायदा करवा के देने वाले हैं, आपको सपोर्ट करने वाले हैं, पर आप अपनी बातों से उस चीज को बिगाड़ सकते हैं। अब हम बात करेंगे जेमिनाई असेंडेंट की, मिथुन लग्न की या मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के लिए जो सूर्य है ये तृतीय, मतलब पराक्रम भाव के स्वामी है, और ये आते हैं अष्टम भाव में। अष्टम भाव में सूर्य का होना, अष्टम भाव पैतृक संपत्ति का है, गूढ़ विद्या का है, तंत्र मंत्र यंत्र का है, साधनाओं का है, और डिसीजेस का है, क्रॉनिक डिसीजेस का है। और जब
क्रॉनिक डिसीजेस के भाव में जब सूर्य आते हैं तो ये आपको कहीं ना कहीं उस डिसीज से निजात पाने के लिए ऐसे डॉक्टरों से मिलाते हैं, बड़े लोगों से मिलाते हैं, जिनसे आपका जो जो आपको इस चीज से आपको बाहर निकाल सकते हैं, उनमें उतनी काबिलियत होती है। सूर्य का सूर्य के ऊपर गोचर भी है ना, तो भी ऐसा हो सकता है, देखिए। हाँ, अष्टम भाव में सूर्य का आना, अष्टम भाव गूढ़ भाव है, मैंने कहा कि ये अ, अंधेरे वाला भाव है, और अंधेरा जहां है और वहां पे जब सूर्य आते हैं तो वो उजाला कर देते हैं अंधेरे की सब चीजों में, जो वो चीजें अंधेरे में हैं, अंधेरे में रहती हैं, उसके ऊपर प्रकाश आ जाता है। तो स्कैंडल्स, कॉन्स्पिरसी, ऑफिस में चल रही कॉन्स्पिरसी, पॉलिटिकल ड्रामास, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरसीज, इन सब के ऊपर भी सूर्य प्रकाश डाल देते हैं और वो प्रकाश में ले आते हैं। बशर्ते आठवें स्थान पे गुरु की दृष्टि अगर होती है तो ये चीज नहीं होती है, क्योंकि गुरु की दृष्टि जहां पे भी पड़ती है वो वहां पे तथास्तु करते हैं। अब यहाँ पे एक जरूर बनता है मिथुन लग्न के जातकों के लिए कि, या मिथुन राशि के जातकों के लिए कि आप प्रेस्टिजियस पोजीशन एक्वायर कर सकते हैं, मनी आपको मिलेगा, पैसा मिलेगा, क्योंकि ये सप्तम भाव से दूसरा भाव है, तो सप्तम का भी पैसा हुआ, मतलब आपके पार्टनर का भी पैसा हुआ, बिजनेस में है तो आप बिजनेस का पैसा आएगा। आप, जैसा मैंने कहा कि सभी सिकनेस से आप फ्री हो जाएंगे यहाँ पे, जो भी आपको अभी तक प्रताड़ित कर रही थी, तो आपको एक सही प्रकार की औषधि मिलेगी जिसके कारण आप बाहर निकल सकते हैं, अगर आपके कर्म अच्छे रहे हैं तो। अष्टम भाव में जब सूर्य आता है तो वो आपके आपके एनिमीज, आपके शत्रु जो है उसके ऊपर भी विजय प्राप्त करने की आपको संधि देता है। शत्रु हमेशा फिजिकल फॉर्म में ही वो जरूरी नहीं है, शत्रु आपके खुद के हैबिट्स हो सकती हैं, निज दोष। अष्टम भाव निज दोषों का है, तो आपके निज दोषों के कारण आप बीमार पड़े हैं, आप निज दोषों के कारण आपका पैसा जाता है, तो आप निज दोषों को सुधार लेते हैं तो ये सब चीजें आना भी शुरू हो जाएंगे, मतलब पैसा आना भी शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ा एक और चीज हो सकती है कि आपके भाइयों से आपका सेपरेशन हो सकता है कुछ समय के लिए, अनबन होकर, या सेपरेशन हो सकता है, अगर आप कुटुंब जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो आप अलग रहना शुरू कर देंगे अपने भाइयों से, ये चीज हो सकती है, देखिए। जनरली आपका बिहेवियर जो है वो द नेटिव में डिस्प्ले वैनिटी इन देयर जनरल बिहेवियर, ये यहाँ पे कहा जा सकता है। अष्टम भाव में है तो सूर्य होने के कारण जो जो साधक लोग जो हैं या साधना में रत हैं, उन्हें इस समय सिद्धि प्राप्त होने के चांसेस, या इस समय उनके गुरु उनको उनके साधना के बल को और ज्यादा बलिष्ठ करने की कुछ ना कुछ क्रिया जरूर बता सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी है कि जब एक महीना, आपको पता है संक्रांत ऐसा एक समय है सिर्फ साल में जब सारे के सारे अघोर जो होते हैं वो बाहर निकलते हैं, और कोई अघोर, अगर नागा साधु, कोई ऐसा व्यक्ति अगर आपको दिख जाए तो वो एक दिन के लिए बाहर निकलते हैं और अपनी सिद्धि को तथास्तु कहते हैं, जो भी उसको मिलता है उसे, मतलब तेरा काम हो जाएगा, जा। इस प्रकार की जो हम बात सुनते हैं ये मकर संक्रांत को होती है। अब हम बात करेंगे कर्क लग्न के लिए, कर्क राशि के लिए। कर्क लग्न या कर्क राशि के लिए जो गोचर है ये कहाँ हो रहा है, आपके आपके सप्तम भाव में हो रहा है, सप्तम भाव में सूर्य आ रहे हैं, सप्तम भाव में सूर्य आ रहे हैं। तो जो भी, देखिए, सूर्य का सप्तम भाव में आना ये सेपरेशन देता है आपके स्पाउस से, आपके आपके बिजनेस पार्टनर से, क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य ये अलगाव देता है, सेपरेटिव नेचर है क्योंकि सूर्य का। और ये डोमेस्टिक लाइफ को भी कहीं ना कहीं सेफगार्ड नहीं रखता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि एक महीना है, शांति से बिता लो। कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, कुछ गुस्सा हो रहा है, या झगड़े हो रहे हैं, अनबन हो रही है, आर्ग्यूमेंट्स हो रही है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कर्क लग्न के जातकों के लिए कि आपके सप्तम भाव में सूर्य आ रहा है। यू मस्ट बी अवेयर दैट दिस इज गोइंग टू हैपन एंड यू हैव टू लेट इट गो। सो अगर ये आप कर पाते हैं तो दिस इज अ पीरियड ऑफ curtailed happiness. Impediments may be there because in the conjugal facility,
अब यहाँ पे सप्तम भाव में सूर्य है और सूर्य आपके दूसरे भाव के स्वामी है। मतलब सप्तमेश, सप्तम स्थान का अष्टमेश आपके सप्तम भाव में आके बैठा हुआ है। आपके पति का या फिर आपके पत्नी की तबीयत का ख्याल भी आपको रखना है। उनके आंखों की इश्यूज अगर आ रहे हैं तो उसे दिखाना है। नंबर बढ़ सकता है, नंबर चेक करवा लीजिएगा, ये पॉसिबिलिटीज हैं। बोन्स में अगर प्रॉब्लम आ रही है, बोन्स का कोई इशू है तो उसको भी आपको दिखवाना है। इसी चेस्ट को लेकर भी आपको अ, कहीं ना कहीं कुछ अगर नजर आता है या आपको लगता है कि दिस कुड बी अ प्रॉब्लम, दिस कुड बी अ थिंग, तो उस चीज का अवेयरनेस रखिए और यहाँ पे वो अ, ध्यान देकर उसके ऊपर काम करिएगा। बाकी अगर हम कहें तो कुटुंब भाव का स्वामी सप्तम भाव में है, तो इट माइट बी पॉसिबल दैट आपके घर में आपके रिलेटिव्स आ रहे हैं। और वो रिलेटिव्स कौन से हैं? आपके ससुराल पक्ष के ज्यादा हैं, और उनके कारण या आपके ससुराल के लोग, जैसे खास करके सास ससुर का आपके साथ आकर रहना, और उसके कारण घर में एक वातावरण में अच्छा भी हो सकता है और कहीं कुछ अनबन भी हो सकती है। मैंने कहा सेपरेटिव नेचर है, सेपरेटिव नेचर होने होने के कारण भैया, घटना घटित होने के लिए कोई तो इंग्रेडिएंट लगेगा ना। somebody has to play the role about, to do the things, to perform the things, to make it happen, right? तो इस तरह है, देखिए। अब हम बात करेंगे स्वयं लियो लग्न की, मतलब सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के जातकों के लिए लग्नेश ही कुछ कहा जा रहा है, षष्ठ भाव में है। और षष्ठ भाव में ये लग्नेश जो है, ये सबसे अच्छी बात जो है, सिंह लग्न के लिए, जैसे मैंने कहा कि लग्नेश खुद है, और लग्नेश जो है छठवें भाव में आ रहे हैं। 5, 6, 7, 8, 9 और 10, 10वां भाव, 10वीं राशि आपके छठवें भाव में पड़ती है। और छठवां भाव रोगों का है, रिपुओं का है, ऋण का है। तो ऋण स्थान में जब, या रोग के स्थान में जब सूर्य आते हैं, तो वो दूर करते हैं, रोगों को दूर करते हैं, क्योंकि सूर्य में हीलिंग क्वालिटीज हैं। सूर्य से सब डॉक्टर्स देखे जाते हैं। सूर्य से, जिनके हाथों में सूर्य समान तेज होता है, उस तेज से वो अपना सामने वाले को अच्छा कर सकते हैं, उनको हील कर सकते हैं, ऐसे लोगों को देखा जाता है। तो सन यहाँ पे डिसीजेस को रिमूव करते हैं, आपके शत्रुओं को समाप्त करते हैं, आपके दुखों को, एंजाइटी लेवल्स को समाप्त करते हैं। यहाँ पे सक्सेस देते हैं सभी प्रकार के आप अंडरटेकिंग, आप जो करते हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं। खास करके अगर आप कर रहे हैं, आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी जा रहे हैं, तो भी आपको यहाँ पे क्या करते हैं, अ, आपको सक्सेस देते हैं। क्योंकि छठवां भाव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का भी है, कंपटीशन का भी है, डेली रूटीन का है। सूर्य जब आते हैं तो डिसिप्लिन के साथ में आपको बर्ताव करना सिखाते हैं। जब बोलते हैं कि आप डिसिप्लिन के साथ में बर्ताव करिए, ये केवल सिंह लग्न के लिए ये अपॉर्चुनिटी होती है कि साल की शुरुआत में ही आपको सूर्य आकर बता रहे हैं कि रूटीन की वैल्यू करो। रूटीन की वैल्यू नहीं करोगे, डिसिप्लिन की वैल्यू नहीं करोगे, तो ये शरीर जो है ये भी नश्वर ही है। तो शरीर, जिस माध्यम के कारण आप इस धरा पर काम कर रहे हैं, रोल प्ले कर रहे हैं अपना, अपने कर्म को निभाने के लिए आए हैं, कर्म बंधन को छुड़ाने के लिए आए हैं, तो ये जो मीडियम है ये काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले इस टेम्पल की पूजा करिए। तो बॉडी इज अ टेम्पल फॉर, टेम्पल कहा जाता है, कि वास्तु कहा जाता है बॉडी को, क्योंकि आपके आत्मा का वास यहाँ पर होता है, इसलिए। तो ये हो सकता है। आप अगर जॉब सेक्टर में है तो डेफिनेटली जॉब चेंज होने के आसार भी दिखते हैं। जॉब चेंज, या फिर जॉब जॉब में ही कुछ ना कुछ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलना। बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी, बट हो सकता है कि मॉनेटरी आपको ना मिले, वाइस वर्सा। मॉनेटरी मिल सकता है, बट हो सकता है कि यू माइट नॉट गेट अ पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे षष्ठ भाव का सूर्य जो है वो लीडरशिप क्वालिटी देता है, लीडरशिप बढ़ाता है आपके स्वभाव में। परंतु उसका चीज या उसका लेखीकरण नहीं होता है, वो ऑन पेपर्स नहीं आता है। दैट कम्स व्हेन इट कम्स टू सेवेंथ हाउस।
तो इट माइट बी पॉसिबल कि वो कुंभ में जब जाएगा, कुंभ संक्रांति जब होगी, तब वो चीज होने की पॉसिबिलिटी है। अब हम बात करेंगे कन्या लग्न के लिए। कन्या लग्न के लिए आप देखिए, अ, जो सूर्य है ये उनके पंचम भाव में आ रहे हैं। अब पंचम भाव का जो सूर्य है ये क्या करता है? सूर्य का पंचम भाव में आना मतलब अग्नि का पंचम भाव में आना। और ये अग्नि कौन सी है? व्ययाग्नि है, मतलब व्यय की अग्नि है ये। क्योंकि कन्या लग्न के जातकों के लिए सूर्य व्यय भाव का स्वामी होता है, फॉरेन का स्वामी होता है, खर्चों का स्वामी होता है, हॉस्पिटलाइजेशन का स्वामी होता है। तो दिस कुड बी द टाइम पीरियड वेयर यू माइट expend your money for your kid hospitalization, kids health, kids, इसके लिए हो सकता है। ये एग्जैक्टली जो संक्रमण काल है ना, ये कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिसेंट्री या डायरिया या डिहाइड्रेशन, इन सब के इश्यूज भी दे सकता है बच्चों में। हो सकता है कि अभी के फिलहाल के टाइम पीरियड में ही आपके घर में ये चीज हो गई हो या हो रही हो। तो पंचम भाव में सूर्य का होना डेफिनेटली संतान के पक्ष को लेकर, संतान उत्पत्ति के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है, क्योंकि गर्मी है तो सूर्य के तेज को सह पाना डिफिकल्ट है। और ये मकर राशि का सूर्य है, तो वो क्या करता है, आपको इच्छा देता है कि आप ना कहीं ना कहीं जो संतान को पाने के लिए जो कष्ट है, जद्दोजहद है, वो करिए। फॉर एग्जाम्पल आईयूआई के लिए, आईवीएफ के लिए जब लोग जाते हैं, तो इट्स अ वेरी हार्ड एंड वेरी पेनफुल प्रोसेस ऑफ हार्मोन्स को बैलेंस करने की, बिकॉज यू टेक द हार्मोन्स इंजेक्शंस एंड देन एवरी बॉडी रिएक्ट्स डिफरेंटली। नाउ अगर हम करियर के पक्ष की बात करें, तो दशम स्थान से अष्टम स्थान में सूर्य आ रहे हैं, तो बहुत कन्या लग्न के जातकों के लिए नौकरी चेंज करना, नए अपॉर्चुनिटीज को लेना, इट कुड बी पॉसिबल। सूर्य बल कितना है, सूर्य कहाँ है आपकी पत्रिका में, सूर्य दोष रहित है या दोष मुक्त है, इन सब के ऊपर भी बहुत डिपेंड करता है कि सूर्य किस प्रकार से परिणाम देगा आपको। अब जो लोग फॉरेन में रहते हैं या फॉरेन जाने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए ये पॉसिबिलिटी है कि अ, या जो फॉरेन में ऑलरेडी रह रहे हैं, दे माइट कम बैक फॉर सम वीक्स, एंड यहाँ आके आप अपने अधूरे काम पूरे करें। क्योंकि त्रिक भाव जो है ये रिपुओं का, मतलब आपके ऋणों का भाव है, ये सुपर सुपर ऋण है एक्चुअली। उसको पूरा करने के लिए ऐसे टाइम पे बहुत लोग पितृदोष की पूजा करवाने के लिए भी आते हैं, नाग दोष की पूजा करवाने के लिए भी आते हैं। डिपेंड करता है कि आपकी पत्रिका कैसी है। नो, एवरी चार्ट इज, एवरी हॉरोस्कोप इज यूनिक इन 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 देयर ओन वे। अब हम बात करेंगे तुला लग्न की। तो तुला लग्न अगर हम करते हैं, या तुला लग्न, तुला राशि, तुला जन्म राशि आपकी है, तो दिस वीडियो इज फॉर यू। तुला के लिए अगर हम करते हैं, तो लग्न में आपकी सातवीं राशि आ रही है, 7, 8, 9, 10। आपके सुख भाव में सूर्य आ रहे हैं, परंतु स्वामी किसके हैं? लाभ भाव के हैं। लाभ भाव का लाभेश खुद चतुर्थ भाव में आ रहा है, इसका अर्थ है वो लाभ देगा। वो लाभ सूर्य सूर्य से लेकर आ रहा है, सूर्य के थ्रू लेकर आ रहा है। तो जब सूर्य के थ्रू जब लाभ लेकर आ रहा है, तो ये किस प्रकार की स्थिति है देखिए। चतुर्थ भाव में, आप चतुर्थ भाव आपके वास्तु का है, आपकी माता का है, आपके सुखों का है। और वहां पे सूर्य का आना इज लाइक अगेन, सूर्य क्रूर ग्रहों में से कहा जाते हैं, और सूर्य सेपरेटिव है नेचर से, तो वो आपके माँ से आपको विभक्त कर सकते हैं, आपके होमलैंड से आपको विभक्त कर सकते हैं, अलगाव दे सकते हैं, आपके मातृभूमि से आपको दूर ले जाकर कहीं और रख सकते हैं। या ये ऑलरेडी प्लानिंग में चल रहा होगा, इट इम्प्लीमेंटेड इन दिस मंथ after 15th. So 15th to 14th Feb, it might be possible that you might go for another, you might go to another city, you might go to another country, क्योंकि यहाँ पे लाभेश है वो। See, when you are moving out to another country, you are moving out from everything। आपके पत्रिका में आप, या आपके जीवन में जो भी आपका डेली रूटीन, डेली लोग, डेली आपकी फैमिली, आपका रोज का रूटीन, इन सबसे मुक्त होकर या इन सबको ब्रेक देकर आप किसी और जगह पे जाकर वापस से सेटल होने का सोच रहे हैं। तो दिस इज अ ट्रांजिशन, एंड दिस ट्रांजिशन इज नॉट सो इजी।
बिकॉज लाभेश है। वो ट्रांजिशन आपको शायद पैसा दे रहा है, क्योंकि बहुत बार होता है ना कि आप बाहर जाते हैं, फॉरेन में जाते हैं रहने के लिए, और बिकॉज यू आर गुड, यू आर पेड नाइसली, यू आर पेड हाईली, एंड यू सी द डॉलर्स और पाउंड्स कमिंग इन, बट beside behind that there is a loneliness, there is a social gathering नहीं है वहां पे, socialization नहीं है, you live alone, you live alone and without your own family people, without your own comfort zone। तो सूर्य का ये जब चतुर्थ भाव में आते हैं तो इस प्रकार की घटना भी देता है। नाउ यही अगर हम वृश्चिक लग्न की बात करें तो वृश्चिक लग्न के लिए देखिए कि ये तीसरे भाव में आ रहे हैं, राइट। तो वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि या वृश्चिक जन्म राशि अगर आपकी है तो लग्न में वृश्चिक है, दूसरे भाव में धनु, तीसरे भाव में मकर। तीसरे भाव में मकर, पराक्रम भाव में सूर्य का आना ये अच्छी बात है एक्चुअली, क्योंकि पराक्रम भाव में जब सूर्य आते हैं तो वो नई प्रेस्टिजियस चीजें आपको, प्रेस्टिजियस पोजीशन आपको देता है। दे ये टाइम आपको चांस देता है कि आप जिस चीज के लिए आप यू आर बेटिंग फॉर योर सेल्फ एंड यू गेट इट डाउन, यू गेट इट फ्रॉम देयर। सो इट्स अपनी शक्ति प्रदर्शन का टाइम है ये एक्चुअली। और जब आप प्रदर्शन करते हैं तो आप सिलेक्ट भी होते हैं, क्योंकि आप में उतनी कॉन्फिडेंस लेवल होती है, पराक्रम में कॉन्फिडेंस लेवल है, सूर्य कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। तो this is a time where you gain money also, this is a time where you gain position, this is a time when you are free from sickness, you will go to gym। आप हो सकता है कि आप अपने ऊपर काम करें, सूर्य नमस्कार आप शुरू करें, और सूर्य नमस्कार करने से आपको बहुत फायदा भी होगा। हाँ, ये दिस इज अ टाइम पीरियड व्हेन यू माइट गेट सेपरेट फ्रॉम योर ब्रदर्स। आप अपने सिबलिंग्स से अलग होंगे, इसके चांसेस हैं। आपका सिबलिंग आने, आप और अपने सिबलिंग्स के साथ में आपने कुछ प्लान बनाया होगा, एंड इट माइट गेट पोस्टपोन, इट माइट गेट डिले ऑल्सो। पराक्रम भाव में सूर्य का आना, ये पराक्रम भाव उपदेशों का भी है, उपचय स्थानों का है। उपदेश और उपचय दो चीजें अलग अलग है। देखिए, उपदेश मतलब एडवाइस, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आपकी एडवाइस किसी ने मानी नहीं, इसलिए आप ईगो पर मत लीजिएगा, दैट विल बी अ मिस्टेक, डोंट डू दैट। तो यू गेव एडवाइस वंस यू आर आस्क्ड टू गिव इट। अगर आपको पूछा जाए तो ही दीजिए, और नहीं पूछा अगर आप दे रहे हैं और सामने वाले ने अगर नहीं मानी उस चीज को, तो आपको गुस्सा होने का कोई अधिकार नहीं बनता है, वो चाहे आपके फैमिली मेंबर्स हो या बाहर के लोग हों। एनीबडी, आई एम टॉकिंग अबाउट एनीबडी। दूसरी बात, जैसे मैंने कहा उपदेश का भी स्थान है, उपचय का भी है। सूर्य जब उपचय, सूर्य जैसे क्रूर ग्रह जब उपचय स्थान में आते हैं तो वो आपको लड़ना सिखाते हैं, वो आपको फाइट करना सिखाते हैं। एक अग्नि जलती रहती है मन में या आपके बॉडी में, जो आपको आगे ले जाने के लिए प्रवृत्त होती है। सो यस, दिस कैन गिव यू, या जर्नीज ऑल्सो, यात्रा भी दे सकता है। दिस ये पूरा बहुत गोचर जो है ये हैपनिंग गोचर रहेगा वृश्चिक लग्न वालों के लिए, वृश्चिक राशि वालों के लिए। अब हम बात करेंगे धनु लग्न के लिए। धनु लग्न के लिए ये जो गोचर है ये दूसरे भाव में हो रहा है, कुटुंब भाव में। कुटुंब का स्वामी सूर्य खुद आ रहा है। सूर्य जब कुटुंब भाव में होता है तो वो पिता से विभक्त कर देता है, देखिए, या कुटुंब के किसी व्यक्ति से विभक्त कर देगा, या फिर कुटुंब, अगर ये आपकी जन्मस्थ पोजीशन है तो अगर वो सूर्य ठीक नहीं है, दोष रहित है, अब ये शनि की राशि में, शत्रु राशि में है, तो वो कहीं ना कहीं किसी से अलग करवा देता है। क्योंकि धनु राशि में, धनु लग्न में ये भाग्य भाव का मतलब पिता के भाव का ही स्वामी है, जो दूसरे भाव में आके बैठा हुआ है। आइदर इस केस में पिता ना होते हुए भी, ना होने के बराबर हैं, और ही माइट डाइड अर्ली, और उनका होना ना होना कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनसे बनती नहीं है। या पिता से अलग जब व्यक्ति होता है तो उसका भाग्योदय होता है, ये जब कंडीशन बोलते हैं ना अपन, तब तब आती है ये। तो ये लॉस ऑफ वेल्थ भी देता है, क्योंकि अब ये शत्रु के स्थान में है। शत्रु के स्थान में इसलिए क्या कर रहा है, लॉस ऑफ वेल्थ दे रहा है। और पर अब ये भाग्य का स्वामी भी है। भाग्य का स्वामी भाग्य से छठवें भाव में बैठा हुआ है, तो वो भाग्य को बहुत
झगड़ा मतलब बहुत झगड़ के लेना पड़ेगा। इट्स नॉट इजी फॉर यू टू गेट थिंग्स बाय लक। लक इज नॉट फॉर यू। हाँ, कुटुंब में कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है। बाकी ग्रहों की स्थिति कैसी है, बाकी ग्रह कैसे बैठे हुए हैं, भाई शनि गुरु किस प्रकार से बैठे हुए हैं, लग्नेश किस प्रकार से बैठा हुआ है, दिस ऑल थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। पर दूसरे भाव में सूर्य जब आते हैं तो ये स्पेसिफिकली देते हैं। दूसरे भाव का सूर्य आपको लेफ्ट आई की भी प्रॉब्लम देता है। लेफ्ट आई की प्रॉब्लम देता है, लेफ्ट साइड के चेहरे की भी प्रॉब्लम देता है कि नो पैरालिसिस होना। ये भी कहीं ना कहीं इट इट हैपेंस व्हेन यू आर सफरिंग फ्रॉम थिंग्स, सफरिंग फ्रॉम एनी सिकनेस। आई प्रॉब्लम जब होती है तो इसे नजरअंदाज मत करिए, उससे करिए। सूर्य का अ, दूसरे भाव में आना, खाने पीने में आपको तीखी चीजें लगेंगी, पर ये एसिडिटी बढ़ा सकती हैं, और एसिडिटी के कारण गैस्ट्रो इंट्रो प्रॉब्लम हो सकती है। जीआई ट्रैक आपका प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, और जीआई ट्रैक प्रॉब्लमेटिक होने के कारण आपको डॉक्टर्स के विजिट करनी पड़ सकती हैं। एंडोस्कोपी के भी यहाँ पे चांसेस बनते हैं इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी। आई वुड सजेस्ट कि आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे जाएं अगर ऐसी स्थिति बनती है तो। अब हम बात करेंगे खुद मकर लग्न की। मकर लग्न और मकर राशि में ही कौन है? सूर्य है। लग्न लग्न राशि में सूर्य है। सूर्य जब लग्न में होते हैं तो ये अच्छा अच्छा होता है। वो व्यक्ति जो है वो हमेशा लाइमलाइट में होता है। बट यहाँ पे देखिए कंडीशन इज मकर राशि का सूर्य है। मकर राशि का सूर्य कैसा है? शत्रु भाव का राशि, शत्रु भाव का सूर्य है। अब शत्रु भाव का सूर्य है तो क्या हो गया यहाँ पे? शत्रु भाव का होने के कारण ये शत्रुत्व भी बढ़ाता है, जबकि ये आपको चांस देता है कि आप शत्रुत्व मिटा सकते हैं। पर फिर भी ऐसे स्थिति में क्या होता है कि भाई व्यक्ति जब कोई पोजीशन पे होता है तो उसके इर्द गिर्द ऐसे लोग जमा होते हैं जो उसको हमेशा पुल डाउन करने वाले होते हैं, उसे उस ओहदे पर रहने नहीं देते हैं। आ, इसलिए पहले भाव का जो सूर्य है, अब बहुत डिपेंड करता है कि बाकी सारे ग्रहों की स्थितियां कैसी हैं, याद रखिएगा। क्योंकि मकर राशि के लिए जो सूर्य है वो आपके पंचम भाव के स्वामी, अष्टम भाव के स्वामी है। अष्टम भाव का स्वामी खुद लग्न में आके बैठा हुआ है। 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अष्टमेश जो मृत्यु कारक है, क्रॉनिक डिसीजेस का स्वामी है, तंत्र मंत्र यंत्र गूढ़ विद्याओं का स्वामी है, वो खुद लग्न में आके बैठा है। इसका अर्थ है कि आपका इन सब विधाओं में इंटरेस्ट लेना लाजमी है। आप इन सब चीजों को इस महीने कुछ ना कुछ करेंगे, आपका पेंडिंग कर्म आप पूर्ण करेंगे। कोई पूजा पाठ बाकी है या कोई ऐसी चीज बाकी है कि जिससे जो जो कुछ क्लिक कर सकती है, जो कुछ टिकमार्क कर सकती है आपके लाइफ के एस्पेक्ट में, अगर आपका प्रारब्ध है तो। मकर राशि का सूर्य जो है वो पॉलिटिक्स में बहुत कुछ दे सकता है, पर ऐसे लोग हमेशा कांटों के सिंहासन में बैठे होते हैं। और हमेशा मराठी में बोलते हैं काटेरी सिंहासन। तो ये स्थिति जो है ये डिफिकल्ट स्थिति है। हाँ, पर ये आपको उतनी शक्ति भी देती है क्योंकि लग्न में है ना, लग्नेश है ना, इसलिए। अष्टम भाव का एक और यहाँ पे आपको रिजल्ट दिख सकता है कि जो भी आपकी क्रॉनिक डिसीज है ना, इसको आप निज दोष हैं, क्रॉनिक डिसीजेस हैं या मृत्यु तुल्य कष्ट हैं, ये लग्न भाव में आने के कारण क्या होता है, आप कितनी सहने की कैपेसिटी रखते हैं, कितना टॉलरेंस पावर है, ये अब टेस्टिंग का टाइम पीरियड है। पैतृक संपत्ति, पैतृक प्रॉपर्टी, पैतृक खेती बाड़ी या इन सब चीजों को लेकर भी कुछ ना कुछ वाद विवाद या जजमेंट इस महीने हो सकती है। कुंभ लग्न की बात करते हैं। मकर हो चुका है तो कुंभ की बात करें तो कुंभ लगने के लिए ये व्यय भाव में है। देखिए, अब व्यय भाव में जब मकर राशि जा रही है, व्यय भाव खर्चों का है, हॉस्पिटलाइजेशन का है, फॉरेन ट्रेवल्स का है, ड्रीम्स का है, स्लीप का है, शैया सुख का है। अब
अगेन त्रिक भाव में सूर्य का होना, सबसे पहली बात तो समझना चाहिए कि जब भी सूर्य त्रिक भाव में, वो भी व्यय स्थान में जाते हैं, तो ये मरण कारक स्थान है उनके लिए। इट इज अ बहुत मरण तुल्य कष्ट का स्थान है सूर्य के लिए, क्योंकि सूर्य चमकने वाले ग्रह हैं, और वो जब व्यय स्थान में जाते हैं तो वो पूरा का पूरा बल खो बैठते हैं। इसलिए देर इज लाइकली टू बी सॉरो, लॉस ऑफ वेल्थ, डिसअपॉइंटमेंट्स, आपके मित्र मंडली के साथ में आपका झगड़ा होना, इट इज क्वाइट पॉसिबल। व्यय स्थान का सूर्य जो है वो आ, आपको कॉन्स्टिपेशन, पाइल्स की भी संभावना देता है। आउटलेट में प्रॉब्लम होना, गर्मी होना, बहुत ज्यादा एसिडिटी होना, ये भी प्रॉब्लम दे सकता है। व्यय स्थान का जो सूर्य है, इट कैन गिव यू द आई प्रॉब्लम ऑल्सो, फॉर स्पेसिफिकली फॉर राइट साइड। और सूर्य, अब ये सूर्य देखिए आपकी पत्रिका में किस प्रकार का प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन है, दैट डिपेंड्स, उसके अनुसार आपकी आपकी दशा, अंतर्दशा कौन सी चल रही है, अकॉर्डिंग टू दैट यू आर गोइंग टू गेट अ रिजल्ट। बट दीज आर द पॉसिबिलिटीज व्हाट यू कैन गेट अबाउट इट, राइट। व्यय स्थान में सूर्य का होना, ये एक और चीज, अगर आप स्पिरिचुअल हैं, स्पिरिचुअली आप इंक्लाइंड है, तो ये टाइम पीरियड आपको स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट भी दे सकता है, बट बाह्य रूप से आपको सेपरेशन देगा। कोई एनलाइटनमेंट या कोई भी इंसाइट्स, कुछ ना कुछ देने के बाद मिलेगी। यू हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग फॉर दैट एंड देन यू विल गेट इट। दैट इज द योगा, दैट इज द पोजिशन ऑफ सन, सेज दैट सन इज कॉन्फिडेंस, सन इज सेल्फ रिस्पेक्ट, सन इज योर इंडिविजुअलिटी। जब व्यय भाव में सूर्य आता है तो ह्यूमिलेशन मिलता है बहुत बार। ह्यूमिलेशन मतलब आप सही होते हुए भी यू हैव टू फेस द ह्यूमिलिएशन, यू हैव टू फेस। इससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, इससे आपका अ, आप आपकी जो लीडरशिप क्वालिटी है वो टोन डाउन हो जाती है, बिकॉज यू आर ऑलवेज सराउंडेड बाय दोज पीपल हु डजंट वैल्यू यू। अब ये गोचर की बात कर रहे हैं हम, सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ 1 मंथ। बशर्ते आपकी पत्रिका में सूर्य कहाँ पोजीशन में है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका लाइफ कैसे जाएगा, लाइफ कैसा जा रहा है। For that matter, you can approach any Jyotishi for that, to understand the chart, to analyze, to get an analysis about it, and accordingly you can act on it. अब हम सबसे लास्ट लग्न के ऊपर बात कर रहे हैं, मीन लग्न या फिर मीन राशि के ऊपर बात करते हैं। मीन लग्न मीन राशि के ऊपर बात करें तो ये जो गोचर है ये आपके लिए लाभ भाव में हो रहा है। अब जो स्वामी है, ये स्वामी कौन सा है, छठवें भाव का स्वामी है। छठवें भाव का स्वामी लाभ भाव में आ रहा है। देखिए समझिएगा, भवात भवम, 6th to 6th, भवात भवम मतलब 6th की चीजें पूरी होंगी यहाँ पे। छठवें भाव की जो भी चीजें हैं वो पूरी हो रही हैं यहाँ पे। कैसे पूरी हो रही हैं, देखिए लाभ भाव में सूर्य है, छठवें भाव का स्वामी है, तो छठवें भाव कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, दोज हु आर ट्राइंग फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे माइट गेट सिलेक्टेड, those who are trying to go out of country, they might get visa, those who are trying to get GC, they might get it। लाभ भाव में सूर्य है तो वो लाभ भाव का सूर्य जो है, सूर्य जो है वो बहुत बार व्यक्ति को न्यू पोजीशन या नए रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, नए डेजिग्नेशन को देता है, और आप में वो कॉन्फिडेंस बना बना बढ़ाता है कि यू कैन डू मच मोर देन दैट। ये ट्रांजिट रिकग्निशन देता है, ये ट्रांजिट, क्योंकि भावात भाव में मैंने कहा ना, 6th का 6th है ये, छठवें से छठवा है, तो वो पूरा करेगा उस चीज को। सो मेजरली अगर हम ये कहें तो मीन राशि के लिए दिस ट्रांजिट कैन ब्रिंग रिकग्निशन, टैलेंट रिकॉग्नाइज होगा आपका। आपके आपके फ्रेंड सर्कल में कहीं ना कहीं जेलसी फैक्टर आ सकता है इस चीज को लेकर, बट यू हैव टू गो थ्रू इट, यू हैव टू मेक देम अंडरस्टैंड दैट तुम्हारा टाइम भी कभी आएगा। Okay, so this was the analysis for sun transit in Capricorn sign। सूर्य का गोचर मकर राशि में किस प्रकार से रहा, हमने टिडबिट्स देखी हैं। ये जो गोचर है या ये जो भी मैंने आपको समझाया है, दैट इज ऑन लार्जर एंड मैक्रो लेवल।
योर पत्रिका इज यूनिक, आपका हॉरोस्कोप यूनिक है, एंड यू हैव द अदर प्लैनेटरी अलाइनमेंट ऑल्सो वेयर दे हैव द इंटरक्शंस, राइट? तो वो जो इंटरक्शंस हैं वो किस प्रकार से हैं, ये आपको देखना और ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पार्ट, आपकी दशा अंतरदशा कौन सी चल रही है। सूर्य की ही दशा या सूर्य की ही अंतरदशा चल रही है तो ये सारे रिजल्ट जो है ना, इसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, याद रखिएगा। इट्स ऑल अबाउट द इंटेंसिटी। ज्योतिष आपको वो वो आईना दिखाता है, वो राह दिखा देता है, उस पर चलना है नहीं चलना है, दैट इज योर चॉइस, अल्टीमेटली इज योर चॉइस। सो आई मैं यहीं पे अपने वीडियो को विराम देती हूँ। आप सभी को ऑल द बेस्ट, विश यू लक फॉर दिस 2024, हैप्पी मकर संक्रांति आप सभी को, एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। आपने अभी तक मेरी शनि की सीरीज को सराहा है, आई वुड वांट यू टू शेयर इट एज मच एज पॉसिबल यू कैन। जैसे आपने ट्रांजिट्स के वीडियोस को प्रतिसाद दिया है, मैं चाहती हूँ कि आप शनि के उन वीडियोस को भी ऐसा ही प्रतिसाद दें, क्योंकि उसमें आप अपनी लाइफ को ज्यादा समझेंगे। दिस इज अ प्रिडिक्शन, डेली प्रिडिक्शन या जनरल प्रिडिक्शन है, बट शनि के वीडियोस जो आप देख रहे हैं, या अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो प्लीज गो एंड वॉच इट, क्योंकि दैट इज गोइंग टू गिव यू अपॉर्चुनिटी टू करेक्ट योर लाइफ, टू करेक्ट योर एटीट्यूड, टू करेक्ट द पॉजिटिविटी, जहां पे पॉजिटिविटी लगानी चाहिए, एंड टू अंडरस्टैंड द सैटर्न, टू अंडरस्टैंड द ऑपरेशन ऑफ सैटर्न, सैटर्न किस तरह से ऑपरेट करते हैं, क्योंकि सैटर्न के बारे में काफी कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। I will stop here. Thank you so much. Thank you so much for listening me patiently. See you soon in the next video.